के सम्मानित अध्यक्ष और इस जिले के हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय नवदेव पटेल जी, मंच का संचालन कर रहे प्रभारी आदरणीय मृत्युंजय जी, क्योंकि समय काफी हो गया है, हमारे काफी नेता मंच पर बैठे हुए हैं, सबका नाम लेना अब उचित नहीं होगा और हमारे निर्देश वालों ने सबका नाम ले लिया है। उससे संबद्ध करते हुए मैं आगे कुछ बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। जरा शांत हो रही कुछ बात मत हिला हुए थे, थोड़े शांत हो जाइए। अरे कुछ दिन शांत हो जाए, उसके बाद में लगाइए। अरे यार बैठ जाओ। मैं ये जानना चाहता हूँ यहाँ जितने लोग अभी हैं, बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता चले गए हैं, लेकिन जितने लोग हैं इसमें से 60 साल से ऊपर के कितने लोग हैं? 60 साल से ज्यादा कितने लोग हैं यहाँ? महिला पुरुष कोई 60 साल के नहीं है ऊपर? जरा हाथ उठाइए तो 60 साल से ऊपर वाले। 60 साल से जिनका ऊपर है, अब हाथ नीचे कर लीजिए। अब ये बताइए कि जो 60 साल वाले जो हाथ उठाए हैं, इसमें से कितने लोगों को पेंशन मिलता है? किसी को मिलता है? किसी को नहीं मिलता है। घबरा रहा है। तो देखिए, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है। आपके नेता, हम सब लोगों के नेता, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश बाबू ने जो संकल्प लिया था न्याय के साथ विकास का और सबके विकास का, उसी क्रम में एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ है। जरा कान खोल के सुन लीजिए। 60 वर्ष से ज्यादा जिनकी उम्र है, अब उन सबको महीने में 400 रुपए का उनको पेंशन मिलेगा। इसमें अब कोई आपको नहीं कहेगा कि आपका नाम बीपीएल में है कि नहीं। आप एपीएल वाले हो तो आपको कैसे पेंशन मिलेगा? आप सिर्फ और सिर्फ अगर आपकी उम्र 60 साल की है और आप सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त नहीं हुए हैं, तो सबको अब हर एक महीने में पेंशन मिलेगा। 400 रुपया पेंशन मिलेगा तो अच्छा लगेगा ना आपको? अरे लगेगा कि नहीं लगेगा? तो जब अच्छा लगेगा तो जो व्यवस्था कर रहे हैं नीतीश बाबू, उनने तारीख बजा दीजिए कम से कम। और एक बात मैं आपको और कह दूं, हम लोग की जरूरत होता है। इस पेंशन के लिए किसी दलाल के चक्कर में नहीं पड़ना। लोग बोलेगा मैं करा दूंगा, मैं करा दूंगा, मैं करा दूंगा, नहीं। आपको किसी को एक कप चाय भी नहीं पिलाना है, बल्कि इसके लिए जो फॉर्म भराएगा, हमारे जितने कार्यकर्ता हैं जनता दल यू के, मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि अपने गांव में, अपने पंचायत में जिनकी भी उम्र 60 साल से ज्यादा है, उन सबका फॉर्म भरवा दें। फॉर्म अभी भराएगा और पैसा भी आपको 1 अप्रैल जो आगे आने वाला है उससे मिलेगा। लेकिन आप सब जानते हैं कि अब चुनाव की घोषणा होने वाली है, तो पैसा का भुगतान आपको 1 जुलाई से। तो हम सबसे अनुरोध करेंगे, जितने हमारे यहाँ कार्यकर्ता साथी उपस्थित हैं, कि जो हमारी सरकार का, हमारे नेता का जो ये फैसला है, इसका लाभ जरूर उठाएं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये सीवान जिला जो है किस चीज के लिए जाना जाता है? बताइए, किस चीज के लिए जाना जाता है? नहीं। और बताइए,
देखिए, सिवान जिला जाना जाता है खुशहाली के लिए, समृद्धि के लिए, और इधर के वर्षों में शांति के लिए। पहले जो आप कह रहे थे वो सही था, लेकिन हमारे जो प्रवक्ता हैं वो क्या बोल रहे थे कि पहले गांव में गली गली लोग गोली बांटते थे। अब गोली से क्या होता था? ऊपर भेजने का काम। और आप देखिए नीतीश बाबू की सरकार, ये तो गली की बात कर रहे थे ना, अब हम लोग गांव गांव में वो गोली बांटते हैं जिससे लोगों की जान बचती है, मतलब दवाई बांटते। पहले जो गोली थी वो जान लेती थी, और अब जो गोली है वो जान बचाती है। और यही नीतीश बाबू में और दूसरे में फर्क है। और एक बात जान करके आपको और प्रसन्नता होगी कि जो सिवान जिला है, जिसका समृद्धि का इतिहास है, आप जरा जान लीजिए, जब पहली बार मनरेगा कार्यक्रम शुरू हुआ था उस साल ये सिवान जिला उसमें सम्मिलित नहीं था। मैं सरकार में मुख्यमंत्री जी के साथ प्रधान सचिव हुआ करता था, मुझे आश्चर्य लगा कि भाई सिवान जिला को क्यों छोड़ दिया गया। और जब इसकी तहकीकात की गई तो पता चला कि यहाँ के लोग विदेशों में काम करते हैं और जो कमाई होती है उसका लोग यहाँ में खर्च करते हैं, तो इलाके में समृद्धि है, इस कारण उसको अलग रखा। लेकिन आपके नेता नीतीश बाबू ने उस समय भी इस जिले को मनरेगा में शामिल किया था और राज्य सरकार से पैसा दिया। और आज भी मैं बता दूं, जब भी मैं दिल्ली जाता हूं और दिल्ली से अगर मुझे कभी जेट एयरवेज से आने का मौका मिलता है तो उसमें अगर 100 साथी बैठे हुए हैं तो समझिए 80 आपके कहाँ के रहने वाले थे? सिवान के, गोपालगंज के, छपरा। ये कहाँ से आ रहे हैं? ये विदेश से आ रहे हैं। क्या करके आ रहे हैं? वहाँ काम कर रहे हैं और अपने परिवार की अच्छी जिंदगी बिताने के लिए आमदनी जो हो रही है उसको घर तक सुखी पहुँचाने के लिए। तो ये हमारा जो सिवान है, इसका इतिहास जो है गौरवशाली तो रहा ही है। इस बिहार के एकमात्र राष्ट्रपति हुए राजेंद्र बाबू भी यही के। तो जो समृद्धि का हमारा यहाँ पर जो एक समझिए कि जो नींव है वो बहुत मजबूत है। और मैं चाहूँगा कि जिस प्रकार से आपने यहाँ पर काम किया है तो अब गांव में गोली नहीं बटेगी, गोली दवा वाली बनेगी, और दूसरी गोली जो मारने वाली है वो कहाँ चलेगी? वो हमारे जवान सीमा पर चलाएंगे, भारत की सीमा पर चलाएंगे। कि जो कोई हमारी तरफ अगर आंख दिखाएगा, हम किसी को आंख नहीं दिखाते हैं। हिंदुस्तान एक शांति प्रिय देश है, ये किसी पर आक्रमण नहीं करता है। लेकिन अगर किसी ने कभी जरूरत की है तो हम लोगों ने करारा जवाब दिया है, मुंहतोड़ जवाब दिया है और आगे भी दिया। तो देश में और बिहार में गांव में गोली नहीं चलेगी, वो बंदूक की गोली का जमाना यहाँ खत्म हो गया। लेकिन हम लोगों को संकल्प लेना है कि अपने देश को, अपने प्रदेश को इतना सशक्त बनाना है कि जो भी विदेशी ताकत अगर हमको कमजोर करने की कोशिश करेगा तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब। अभी हमारे साथी बोल रहे थे कि पुलवामा की चर्चा कर रहे थे। आप जानते हैं जो कायर होता है वो पीछे से आक्रमण करता है, अगर ताकत है तो सामने से। और जब भी सामने से आने की कोशिश किया है तो हम लोगों ने हमेशा कुचला है और आगे भी कुचले। लेकिन एक बात और मैं बता दूं कि आप जो है सिवान के, आपके बहुत सारे लोग, सभी जात धर्म के लोग विदेशों में रहते। पहले क्या, पहले भारत की जो विदेश नीति होती थी उसमें क्या होता था? बड़ी बड़ी बातें होती थी, जनता से कोई लेना देना नहीं होता था। लेकिन आज देखिए हिंदुस्तान की जो विदेश नीति है इसमें हमारे देश का तो वहां सम्मान बढ़ा ही है, साथ साथ जो हमारे बिहार के लोग, जो हिंदुस्तान के लोग विदेश में रहकर कमाई कर रहे हैं, उस देश की सेवा कर रहे हैं। अगर किसी की भी हालत खराब होती है, किसी को किसी प्रकार का खतरा होता है, तो पहली बार जो केंद्र में सरकार ऐसी है कि उन लोगों को वहां
सुरक्षा देती है और वहां से वापस देश में लाती है। आप जान लीजिए 2,26,000 से ज्यादा लोगों को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने, जो विपत्ति में हमारे कमाने वाले हमारे भाई बहन बेटे बाहर थे, वो सबको देश में सुरक्षित लाया है। ये हमारी सरकार की सोच है। आप जानते हैं ना, पहले अगर पासपोर्ट बनाना रहता था तो क्या करते थे? थाने में जाइए, महीनों रिपोर्ट लगता था, तरह तरह के कॉलम भरे रहते थे, बिना मतलब का समय लगता था, तरह तरह का वेरिफिकेशन होता था और पासपोर्ट के दफ्तर भी कम होते। और आज पूरे देश में पहले जहां 77 दफ्तर थे, अब 400 हमारे पासपोर्ट के दफ्तर हैं। और आपको बहुत सारी चीजों को नहीं फॉर्म भरना पड़ता है। ये इसलिए ये जो सरकार है केंद्र में, उनकी विदेश नीति भी जनहित में है, जनता को सामने रखकर को बनाएगा। इसलिए सीवान के लोगों को खास करके इसका बहुत ही लाभ हो। एक बात और है, यहाँ कितने किसान है, जरा हाथ उठाइए तो। किसान का मतलब होता है जिनके पास जमीन है, जो बटाई करते हैं, जो खेतीहर मजदूर है। कितने लोग? हाथ नीचे करें। देखिए, पहली बार हमारी सरकार, आपकी सरकार, नीतीश बाबू की सरकार को जरा जान लीजिए। मंजीत जी बोलते तो उसको विस्तार से बताते हैं आपको। पहली बार ऐसी सरकार बिहार में है जिसने एक नहीं 3 कृषि का रोड मैप बनाया है। आपको लगता है भाई रोड और मैप क्या? ये रोड मैप कुछ नहीं है, बल्कि ये बताता है रोड पर क्या लिखा रहता है कि यहाँ से गोपालगंज कितनी दूर है। आपको पता है? तो कृषि रोड मैप हमारा बताता है कि हमारे अभी खेती की हालत, किसानों की हालत कैसी है और आगे चल के 5 साल के बाद कैसा होना है, 10 साल के बाद कैसा होना है, 15 साल के बाद कैसा होना है। और पहली बार हमारी सरकार ने बिहार में ये खाका बनाया। और ये जान करके भी आपको प्रसन्नता होगी। जरा बैठ जाइए 5 मिनट, आप लोग 2 मिनट बैठ जाइए। पहली बार, पहले क्या होता था? पद्मश्री अवार्ड किसको मिलता था? जो बड़े पढ़े लिखे होते थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट होते थे, बहुत बड़े डॉक्टर होते थे, बहुत बड़े कलाकार होते थे, लेकिन किसानों को कभी भी पद्मश्री नहीं मिलता। पहली बार केंद्र की सरकार ने 12 किसानों को पद्मश्री अवार्ड दिया और उसमें बिहार की भी हमारी किसान नेत्री राजकुमारी देवी, जिनको लोग चाची, किसान चाची कहते हैं, उनको भी मिला। ये देखिए, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि क्या होता था पहले, खेती को लोग नंबर 1 पर समझते थे। कहते थे ना, उत्तम खेती, मध्यम बाल, निकृष्ट चाकरी और भीखरीदार। खेती नंबर 1 पर था और खेती अलावकर हो गया। अब कोई खेती करना नहीं चाहता, अब खेती 4थे नंबर पर गया, उससे भी नीचे चला। लेकिन पहली बार आप समझिए कि जो श्रम की महत्ता है, जो किसान की मेहनत है, उसको हमारी सरकार